So the next topic which we have to discuss, जो नई चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, नई चीज क्या है? नई चीज ये तो कक्षा 8 हो गया। विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे। विज्ञान घर्षण की बात हो रही थी। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आपने देखा होगा, यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं, मान लेते हैं इधर बल लगाते हैं, तो घर्षण पीछे लगता है दाईं दिशा में। और बल अगर हम दाहिनी दिशा में लगाएंगे तो घर्षण पीछे लगेगा। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। जैसे ये पुस्तक रखी है और ये हाथ पे रखी है, तो अगर हम बल इधर लगाएंगे तो घर्षण पीछे लगेगा, अगर हम बल इधर लगाएंगे तो घर्षण आगे लगेगा। तो बल की दिशा बाहरी बल की बाह्य बल की दिशा निर्धारित करती है कि घर्षण किधर लगेगा। दोनों ही स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। ये मेज है, ये पुस्तक है, इन दोनों के बीच में घर्षण बल, दो सरफेस, ये दो सतह हैं, इसकी एक सतह, इसकी एक सतह, दोनों सतह के बीच में घर्षण बल कार्य करता है। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन द टू सरफेस। दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या हर सतह पर पृष्ठ यानी सतह, क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगेगा? सब में बराबर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या ये पृष्ठों के चिकने पर निर्भर करता है? क्या इस पे भी निर्भर करता है कि फ्रिक्शन, अरे सतह जो है कितनी चिकनी है? आप पता लगाएं। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं, फिर पत्थर पे चलें, फिर ज़मीन पे चलें, क्या सब में बराबर घर्षण बल लगेगा या अलग अलग सतह का अलग अलग घर्षण बल लगेगा? आइए पता लगाएं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पर लिखा है, किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट है, इसके चारों ओर एक डोरी बांध लेते हैं। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। तौलने वाला ये इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वेट नापता है, मास। इसको ईंट को इस तुला से खींचिए। ईंट है, ईंट को इसको
तो क्या बोलते हैं, कमानीदार तुला। इससे खींच लेना है। कमानीदार तुला ले लेना है। ये द्रव्यमान नापता है कि इस ईंट का कितना द्रव्यमान है। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ईंट को कमानी द्वारा खींचिए, आपको कुछ बल लगाना पड़ेगा। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की प्राप्ति होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच में लगता है। ईंट का बल पता कर लें और तुला का पाठ्यांक ले लेते हैं। हर सतह का अपना अपना घर्षण को रोकने की क्षमता होती है। ईंट घर्षण को रोकेगा, उसकी क्षमता अलग होगी। इस कमानीदार रोड के द्वारा घर्षण रोकने का पाठ्यांक अलग होगा। हर सतह का घर्षण को रोकने की, हर सतह के अंदर घर्षण को रोकने की शक्ति होती है। उस शक्ति को, उस एबिलिटी को पाठ्यांक कहते हैं। उस सतह का पाठ्यांक कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, अब बोर्ड में एक अलग शक्ति होगी कि ये घर्षण का विरोध करे। रोड की अलग शक्ति होगी, खुरदुरे सतह की अलग होगी, पत्थर वाली सरफेस की अलग होगी सतह की। तो हर सतह का अलग अलग घर्षण को रोकने की क्षमता होती है। उस क्षमता को उस सतह का पाठ्यांक कहते हैं। तो हर सतह का पाठ्यांक अलग अलग होता है। तो घर्षण का द्रव्यमान हम इसको इंग्लिश में स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। ये द्रव्यमान को नापता है, स्प्रिंग बैलेंस कहा जाता है। ये द्रव्यमान नापता है। तो स्प्रिंग बैलेंस, जिसको हम कमानीदार तुला कह रहे हैं, तुला मतलब तौलने वाला, कमानी लगी है इसमें, तो इससे हम द्रव्यमान नाप लेंगे। जब इसको लटकाएंगे ईंट को तो खींचेगा। जब ईंट यहाँ लटकेगी तो ये नीचे खींचेगा और यहाँ पे रीडिंग बनी है, ऐसे खाने बने हैं। तो जब ये खींचेगा तो यहाँ पे हम द्रव्यमान नाप लेंगे। तो किसी ईंट के चारों ओर डोरी बांधिए, ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला द्वारा पाठ्यांक ले लीजिए। कमानीदार तुला से कमानीदार तुला का, ईंट का द्रव्यमान कमानीदार तुला का पाठ्यांक ले लेंगे। कमानीदार तुला के सतह का पाठ्यांक ले लेंगे, क्योंकि उसकी भी क्षमता होगी। कोई भी सतह अगर इस पर गति करेगी तो उसको रोकने की क्षमता होगी। तो इससे हम घर्षण बल को प्रभावित कर सकते हैं कि कमानी और ईंट के बीच में कितना घर्षण बल
क्योंकि कमानी की जब पट्टी को ईंट से जोड़ेंगे तो घिसेगा। कमानी की पट्टी ईंट के बीच में घिसाव होगा, उस घिसाव से घर्षण बल लगेगा। उस घर्षण बल को हम तुलादार पट्टी और कमानीदार तुला का द्रव्यमान नाप के, कमानीदार तुला नहीं, ईंट का द्रव्यमान नाप के, कमानीदार तुला का पाठ्यांक नाप के हम घर्षण बल प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, अब ईंट का पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और क्रियाकलाप को दोहराइए। ईंट पर एक पॉलीथीन लगा दें और इस क्रियाकलाप को दोहराते हैं। क्या आप उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? पहले ईंट लगाइए और ईंट पे पॉलीथीन का टुकड़ा कपड़ा लगा दिए, पॉलीथीन का टुकड़ा लपेट दें। फिर आप पाएंगे कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर नहीं मिलता। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? अंतर हो सकता है तो इस अंतर का कारण क्या हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? यहाँ पे लिखा गया है, कमानीदार तुला एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। कमानीदार तुला एक युक्ति है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल को माप सकते हैं। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके सांख्यिक पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा नापी जाती। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। कमानीदार तुला यह युक्ति है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल को नाप सकते हैं। अच्छा, ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु पे कितना बल लगा रहा है उसको हम नाप सकते हैं। कौन लगा रहा है? पृथ्वी। जैसे ये किताब है, किताब पे पृथ्वी कितना बल लगा रही है? कितना बल लग रहा है ये हम कमानीदार तुला से नाप सकते हैं। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है, कुंडल इसमें बना रहता है, ये रेखाएं जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कुंडलित शायद ये नीचे वाले है, ये कुंडल टाइप का, और इस पे जब बल लगाते हैं तो ये खिंच जाती है। कमानी के इस प्रसार की माप इसे आंशिक पैमाने पर चलने वाले संवेदक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। इस पैमाने का पाठ्यांक अगर हमें पता हो तो हम बल इस पे जो भी झुलाएंगे उस पर बल कितना लगेगा, हम इसका पाठ्यांक अगर पता हो, इसका कमानीदार तुला का, तो इस पे जो भी चीज़ लटकाएंगे उस पे पृथ्वी कितना बल नीचे लगाएगी, उस बल को इस तुला से हम नाप सकते हैं। क्रियाकलाप 12.3, किसी चिकने फर्श अथवा मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। आनत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए।